हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लेकर आई हूँ हमारे पेपर के लिए, जो होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, कभी भी हो सकता है ना। तो हम आज के साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो है आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। तो आप कमेंट सेक्शन में करना मैसेज कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 10। डन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इन सभी जितने भी मैं यहाँ पे डेली वीडियो डालते हूँ तो इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, CET HSSC CET 2026। ओके, ये सारे के सारे जो है वो आपको प्लेलिस्ट वहीं पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी सारे जो है वो हाई स्पीड करके भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि डेली के 10 या 12 क्वेश्चन से होते हैं जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलते हैं वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाला है? विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल? कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर? तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीकर। यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो होगा माइक्रोफोन। आंसर क्या होगा इसका? माइक्रोफोन, क्योंकि माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। डन। बाकी के ऑप्शंस क्या है? जैसे कि स्पीकर है, स्पीकर का काम क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड के अंदर। यहाँ पे क्या था? साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, बट स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में करता है। ये उल्टा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में करता है। डन। देन आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, मतलब एक ग्रुप होता है, सेट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक सिंगल चिप के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। देन है हमारा स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप क्या होता है? ये एक 3D इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉरी, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है 3D व्यू देने के लिए। क्या देने के लिए? 3D व्यू देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। डन। आंसर हमारा क्या था यहाँ पे? क्वेश्चन हमारा क्या था यहाँ पे कि कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगा साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर? अब स्पीकर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड के अंदर कन्वर्ट करता है, बट हमने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करवाना, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द माइक्रोफोन। ओके, सो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच में? The potential difference between 2 points is 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. What is the SI unit of potential difference? अब इसने अपने आप ही बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे कि एक यूनिट चार्ज का कितना वो हुआ है, वर्क डन, मतलब एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ है। टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जब चार्ज मूव किया है तो कितना वर्क डन हुआ है, वो हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, क्योंकि क्या है यहाँ पे? वर्क डन है, तो वर्क डन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। और कितना चार्ज लगा है? चार्ज के लिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 1 कूलम। चार्ज के लिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 1 कूलम। देन ये होता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, कि कितना वर्क डन हुआ है पर चार्ज। ओके, तो अब यहाँ पे वोल्ट है, तो वोल्ट की यूनिट हमारी क्या, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमारे पास क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। अगर हम यहाँ पे एम्पियर की बात करते हैं तो ये किसकी होती है? ये होती है हमारी करंट की। ये किसकी होती है? करंट की। न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है फोर्स की। और ओम की अगर हम बात करेंगे तो ये होती है हमारी रेजिस्टेंस की। डन। तो वोल्ट किसकी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करनी है सभी लेयर्स। ये है हमारी लेयर। तो सरफेस ऑफ द लेयर, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? हमारी ट्रोपोस्फियर। कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। तो ये पहले नंबर पर आएगी। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। थर्ड वन पर आती है हमारी मीजोस्फीयर, जहाँ पे मेटेओर्स होते हैं।
और सबसे ऊपर आती है हमारी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अर्थ की साइड से बताया मैंने, कहा है क्योंकि इसने अर्थ सरफेस से ही पूछा था कि अर्थ सरफेस से स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन कौन सी लेयर आती है। तो सबसे पहली आती है हमारी ट्रोपोस्फियर, जहाँ पे एक नॉर्मल वेदर क्लाइमेट हमें मिलता है। स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। और मेसोस्फियर के अंदर मेटियोर्स होते हैं। एंड थर्मोस्फियर के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, TSMT, TSMT। थर्मोस्फियर, यहाँ पे अगर इन दोनों टी के अंदर आप कंफ्यूज होते हो तो जो थर्मोस्फियर है वो अर्थ की तरफ नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, तो वो सबसे ऊपर होगी, क्योंकि ये आइनोस्फियर के रीजन को भी इंक्लूड करती है। तो थर्मोस्फियर जो सबसे टॉप पर होगी। अर्थ के पास कौन सी होगी हमारी ट्रोपोस्फियर, TSMT। TSMT ये रही ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, तो ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाएगी हमारी, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ओजोन लेयर कहाँ पर होगी, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। और नॉर्मल क्लाइमेट किसके अंदर पाया जाएगा, ट्रोपोस्फियर के अंदर। एम से मेसोस्फियर होता है और एम से ही क्या होते हैं, मेटेओर्स होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, मेसोस्फियर के अंदर। थर्मोस्फियर, थर्मो वर्ड जो है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है। थर्मो वर्ड जो है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है। तो हाई टेम्परेचर कहाँ पर होगा हमारा, थर्मोस्फियर के अंदर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर, जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या मिक्सड किया जाता है वाटर के साथ, विच गैस इज प्रोड्यूस, तो कौन सी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। बेकिंग पाउडर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो जब ये वाटर के साथ मिक्सअप होता है तो इसके अंदर क्या है, रिएक्शन होती है। और जब रिएक्शन होती है तो हमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। मतलब इसके बबल्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, गैस बनती है, जिसकी वजह से हमारा जो बेकिंग का केक का जो वो होता है, आटा होता है, डो होता है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट, राइज होगा, राइज और प्योरियस, राइज और प्योरियस हो जाता है, मतलब फूल जाता है, उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो जब भी बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं या मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो कौन सी गैस हमें यहाँ पे मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, इसमें से कौन सा जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, लिथियम। तो अगर डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आपके आता है ये क्वेश्चन, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है। एक्टिविटी सीरीज हमारी क्या थी, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये टिन, लेड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। और जो इसके अंदर अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, मैग्नीशियम जो है वो अबव हाइड्रोजन आता है, एल्यूमिनियम अबव हाइड्रोजन आता है, लिथियम अबव हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं जब वो रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ। बट यहाँ पे जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। दैट्स वाई ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमने यहाँ पे याद रखनी होती है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और ये है हमारा हाइड्रोजन, कॉपर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा जो है वो प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन,
ह्यूमन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन ह्यूमन का हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन टेस्टोस्टेरोन भी ह्यूमन का हार्मोन होना है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है वो एक प्लांट हार्मोन होता है और ये सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। जो एक फोर्स होता है, ब्लड एक फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब ब्लड एक फोर्स लगाता है वॉल्स की तरफ, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना पतली पतली, उनकी तरफ जो है वो फोर्स लगाता है। तो वो कब फोर्स लगाता है, डायस्टोलिक प्रेशर, हीमोडायलिसिस, सिस्टोलिक प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये ब्लड एक्चुअली ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दे रखी है कि ब्लड प्रेशर जो है वो होता है कि फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वो एक फोर्स होता है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल की तरफ। ओके, डायस्टोलिक प्रेशर, अगर हम यहाँ पे देखें डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है, प्रेशर व्हेन हार्ट रिलैक्स। और सिस्टोलिक प्रेशर होता है व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हीमोडायलिसिस क्या होता है, ये रिमूव वेस्ट। हीमोडायलिसिस को अगर हम कहेंगे रिमूव वेस्ट, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो किडनी से वेस्ट निकालने के लिए ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। इसको याद रखना है, आर्टिफिशियल प्रोसेस। ओके, सो आंसर, करेक्ट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज प्लांट गेट्स रीड एक्सेस वाटर मेनली थ्रू। जो प्लांट्स हैं उनमें से एक्सेस जो पानी है वो किस प्रोसेस से निकलता है, इवोपोरेशन से, सर्कुलेशन से, ट्रांसपिरेशन से या फिर रेस्पिरेशन से। उस वो जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकलता है, वो निकलता है ट्रांसपिरेशन से। किससे निकलता है, ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर लॉस होता है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो जो भी एक्सेस वाटर होता है प्लांट की बॉडी के अंदर वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो है वो बाहर निकल जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, फोटोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म होता है कि जब प्लांट की बॉडी लाइट की तरफ मुड़ जाती है। तो आंसर यहाँ पे होगा हमारा लाइट। जब प्लांट की बॉडी किसकी तरफ मुड़ जाती है, लाइट की तरफ मुड़ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। जब वो लाइट को रिस्पॉन्स करती है। केमिकल्स का क्या होगा, कीमोट्रोपिज्म। केमिकल वाले को हम क्या कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म। ये भी याद रखना है, कीमोट्रोपिज्म। ग्रेविटी क्या होता है, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म। और वाटर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म। देन फोटोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू। फोटोट्रोपिज्म किस लिए है, लाइट के लिए। केमिकल का अगर पूछता तो कीमोट्रोपिज्म होता, ग्रेविटी का पूछता तो जियोट्रोपिज्म होता, वाटर का पूछता तो हाइड्रोट्रोपिज्म होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कॉपर जब रिएक्ट करता है, कॉपर यानी कि हमारा तांबा, कॉपर क्या होता है, तांबा। कॉपर जब रिएक्ट करता है मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन एयर टू फॉर्म अ ग्रीन कलर्ड कोटिंग। तो वो ग्रीन कलर्ड कोटिंग क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है, या कॉपर कार्बोनेट होता है, या कॉपर क्लोराइड होता है, या फिर कॉपर कार्बाइड होता है। तो जब भी कॉपर रिएक्ट करता है गैस के साथ, और मॉइस्ट गैस के एयर के अंदर जब मॉइस्ट एयर हो जाती है, तो उस टाइम पे जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर जो है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे जो तांबे के बर्तन होते हैं, तांबे का जो लोटा होता है, जो जग होता है जिसके अंदर हम पानी रखते हैं, वो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर जो है ग्रीन कलर, अगर उसको साफ नहीं करते हैं तो उसके अंदर ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रीन कलर की कोटिंग क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट। किसकी कोटिंग होती है, वो होती है कॉपर कार्बोनेट की। डन। भाई ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। हर एक ऑप्शन को हमने यहाँ पे देखा है। आपके इसमें कितने मार्क्स बने हैं और आपको ये वीडियो कितनी बेनिफिशियल लगी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं वो भी आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। ओके,
और ये अगर आपको चाहिए इसका लिंक, मतलब ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डिटेल में डालूंगी, तो वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो। डन। मिलते हैं टुमारो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।